हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। आज हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से ही एमसीक्यू, और यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और मैं उनमें भी आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा भी इस क्वेश्चन में क्या और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर मीन्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लेक्सर मीन्स एम आ रहा है यहाँ पे, तो मैनी टू वन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैनी टू वन। ठीक है, मैनी इंटू वन। ठीक है, और अगर डीमल्टीप्लेक्सर आ रहा होता, ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाता वन टू मैनी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, नेटवर्किंग से। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रिपीटर फंक्शन इन द लेयर। ठीक है, तो रिपीटर किस लेयर में फंक्शनिंग करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रिपीटर हुआ, ठीक है, हब हुआ, ठीक है, ये सारे जो है फिजिकल लेयर में फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फिजिकल लेयर। अब यहाँ पे ब्रिज पूछ लेता या फिर स्विच पूछ लेता कि स्विच किस लेयर में फंक्शन करता है या फिर ब्रिज किस लेयर में फंक्शन करता है, तो आंसर होता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब इसमें ये पूछ लेता कि राउटर किस लेयर में फंक्शन करता है, तो आंसर होता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है रिपीटर किस लेयर में फंक्शनिंग करता है, तो रिपीटर फंक्शनिंग करता है फिजिकल लेयर में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं ये पूछ लिया उसने। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी पढ़ा था हमने, उसमें 4 लेयर पढ़ी थी। ठीक है, और बेसिकली टीसीपी आईपी में 4 लेयर भी होती हैं और 5 लेयर भी टीसीपी आईपी मॉडल आपको देखने को मिलता है, बट हमें 4 लेयर टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ना है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। ठीक है, और सातों लेयर के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर नीचे से बात करें तो नीचे से सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, देन फिर डेटा लिंक लेयर, देन फिर नेटवर्क लेयर। ठीक है, लेयर 3 बोलते हैं जिसको, ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4 है। ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर है, देन फिर प्रेजेंटेशन है, देन फिर एप्लीकेशन लेयर है। तो सारे लेयर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर अ सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, तो कौन सा डेटा कम्युनिकेशन मेथड हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक पे। ठीक है, तो सीरियल में मैंने आपको बताया था कि सीरियल कम्युनिकेशन में फुल डुप्लेक्स यूज करते हैं। ठीक है, और जब पैरेलल कम्युनिकेशन की बात होगी तो वहां पे आप हाफ डुप्लेक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ द डैश लेयर। ठीक है, तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर का फंक्शन है। हर एक लेयर के हमने फंक्शनिंग वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लग सकते हैं, बट अगर आपने सारे वीडियो देखे अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एकदम उटपटांग क्वेश्चन, बेसिकली सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, और जो फंक्शनिंग है उनके भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर मैं टफ क्वेश्चन पूछ लूंगा तो आप कितना ही डिप में पढ़ लें, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ द विच लेयर। ठीक है, तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो फंक्शन है वो प्रेजेंटेशन लेयर का है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ट्रांसलेशन भी हमने प्रेजेंटेशन लेयर में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये पूछ लेता इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये फंक्शन है प्रेजेंटेशन लेयर का, अब इस प्रेजेंटेशन लेयर में सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर में सिक्योरिटी के लिए एक तो एसएसएल यूज होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, दोनों ही प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिंग डिवाइस। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है आपको ब्रिज, ठीक है, ट्रांस रिसीवर दे रखा है, राउटर दे रखा है। ठीक है, एक ऑप्शन में दे रखा है आपको रिपीटर, ठीक है, और एक ऑप्शन में दे रखा है नन। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से देखो ब्रिज जो है वो लेयर 2 डिवाइस है। ठीक है, ब्रिज जो है वो लेयर 2 डिवाइस है, मतलब कि डेटा लिंक लेयर में काम करता है। इसी प्रकार जो स्विच है, अगर स्विच भी दे रखा होता तो वो भी लेयर 2 में काम करता था। ठीक है, रिपीटर जो है, रिपीटर या हब है, लेयर 1 में काम करते हैं। राउटर जो है लेयर 3 में काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें कुछ डिवाइस इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसमें से कुछ डिवाइस हैं, ठीक है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, एक तो है इंटर नेटवर्किंग डिवाइस और दूसरी डिवाइसेस हैं, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइस में जैसे कि आपके जो फर्स्ट और सेकंड लेयर्स की डिवाइस होती है, आपके हब हुए, ठीक है, हब हुआ, ठीक है, स्विच हुआ, ठीक है, हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज,
ठीक है, हब रिपीटर, स्विच, ब्रिज, ये सारी नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ती हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ती है राउटर, लेयर 3 की डिवाइस है, और गेटवे, ठीक है, तो ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये सारे जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिज, राउटर या फिर रिपीटर या फिर कोई भी डिवाइस देती है, वो सारे जोड़ने का काम करती हैं डिवाइसेस, बट यहाँ पे ट्रांस रिसीवर जो है वो रिसीव करने का ही सिर्फ काम करता है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग डिवाइस में ट्रांस रिसीवर नहीं है, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP रिफर टू, ठीक है, तो HTTP रिफर्स टू, तो ये नाम पूछ लिया डायरेक्टली, HTTP को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल इजी चीजें होती हैं, इनके नाम वगैरह तो आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन स्टैंडर्ड रिफर टू, ठीक है, तो ओपन स्टैंडर्ड रिफर टू, ठीक है, तो हमने बात की थी ओपन स्टैंडर्ड, जैसे कि अगर हमने OSI मॉडल में पढ़ा था तो लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 और लेयर, ठीक है, तो इनमें यूज़ होने वाली डिवाइसेस कोई भी कंपनी बना सकती है। ये स्टैंडर्ड जो है सिर्फ इसलिए बनाया गया है, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप जो है अलग अलग डिवाइस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड किसी भी एक कंपनी का नहीं है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके कोई भी कंपनी डिवाइसेस बना सकती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी, ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP स्टैंड फोर्स, ठीक है, तो FTP का फुल फॉर्म पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है, तो FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया TCP IP स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, और रिलायबल है, ठीक है, बट IP जो है नॉन रिलायबल है, ठीक है, और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एड्रेस चेंजेस टेम्परेरी एज द एप्लीकेशन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है, तो एड्रेस अगर टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है, एप्लीकेशन अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, एड्रेस जो है टेम्परेरी चेंज होता है। तो दो तरीके के एड्रेस हमने पढ़े थे IP में, एक पढ़ा था स्टैटिक, दूसरा पढ़ा था डायनेमिक, ठीक है। तो स्टैटिक एड्रेस तो आपका जो है आप खुद मैन्युअली उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है एक समय तक आपका IP रहेगा स्टैटिकली, ठीक है। बट अगर डायनेमिक एड्रेस की बात करें तो डायनेमिक एड्रेस आप जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट किया तो पूल में से आपको DHCP सर्वर्स के पूल में से कोई एक एड्रेस आपको असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वो एड्रेस रहेगा डायनेमिक, ठीक है, तो वो चेंजेस हो सकता है, टेम्परेरी एड्रेस भी उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा डायनेमिक IP एड्रेस। क्वेश्चन है URL स्टैंड फोर्स, ठीक है, तो URL स्टैंड फॉर, ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, URL होता है और एक URI भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो URL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, और अगर यहाँ पे URI बोला होता तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता, ठीक है, आई से आइडेंटिफायर होता, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो नेम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, एब्रीविएशन जिनको बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अलाउ द यूज ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर मेकिंग अ फोन कॉल, ठीक है, तो फोन कॉल के लिए आप क्या यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल या फिर कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं इंटरनेट जो कि फोन कॉल में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट जो है VoIP है, VoLP नहीं है, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड दे रखा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ मॉडेम्स हमने देखे थे DSL में, ठीक है। थर्ड दे रखा है आपका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, F2B2C, ठीक है, और फिफ्थ दे रखा है TCP IP, ठीक है, तो TCP IP तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट जो आप बात करते हैं, ठीक है, बात करने के लिए जो यूज होता है, ठीक है, फोन कॉल्स में, वो आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है, तो इसका आंसर है VoIP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नॉन एज, ठीक है, तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड का मतलब ये है कि अगर आप किसी को प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, आप किसी को डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी को डेटा सेंड कर रहे हैं तो उसको जो है, ठीक है, उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, स्क्रैम्बलिंग मतलब उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमने बात की थी जब हम प्लेन टेक्स्ट भेज रहे थे, ठीक है, एक एग्जांपल इसी में लिया था मैंने प्रेजेंटेशन लेयर में, प्लेन टेक्स्ट को एल्गोरिदम यूज करके, ठीक है, एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना जो कि किसी और के समझने में बहुत मुश्किल हो, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे थे साइफर टेक्स्ट, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन। तो 27 का जो आंसर है वो है इनक्रिप्शन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट आर कॉल्ड। ठीक है, द फॉर्मल सेट ऑफ रूल थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट आर कॉल्ड। ठीक है, तो हमने बात भी की थी प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल क्या होता है? ठीक है, सेट ऑफ रूल्स विच कैन डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, या सेट ऑफ रूल विच कैन डिफाइन हाउ कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा उसने सेट ऑफ रूल थ्रू विच इट कंप्यूटर कम्युनिकेट और कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर ए डैश इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क्स। ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर, ठीक है, ए डैश इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क। ठीक है, तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला कंप्यूटर इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रिजवे कुछ नहीं होता। ठीक है, और सर्वर तो क्लाइंट सर्वर हमने पढ़ा था। ठीक है, ये भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, लिंक भी मैच नहीं कर रही। दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, ठीक है, दो कंप्यूटर को फिजिकली जोड़ने के लिए लिंक यूज़ करते हैं। ठीक है, और फोर्थ जो है गेटवे, ठीक है, ये थोड़ा मैचिंग कर रहा है यहाँ पे। और फिफ्थ जो है वो मॉडेम है। ठीक है, तो मॉडेम का काम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, मतलब डिजिटल को एनालॉग को डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए, ठीक है, जो प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है, उसको प्रोटोकॉल डिवाइस आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो जो होता है वो गेटवे होता है। ठीक है, हमने भी पढ़ा भी था कि गेटवे जो है सातों लेयर में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप बैक एड्रेस इज। ठीक है, तो लूप बैक एड्रेस कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो सभी में रेंज जो है आपको 127.0.0.1, ठीक है, 127.1.1.1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लूप बैक रेंज जो होती है, ठीक है, लूप बैक रेंज जो होती है वो होती है आपकी 127.0.0.0 से टू 127.255.255, ठीक है, 255। इस रेंज के अंदर जो भी एड्रेस आएगा, ठीक है, वो लूप बैक एड्रेस होगा। ठीक है, यूजुअली, ठीक है, यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम यूज़ करते हैं लोकल होस्ट या फिर हमारे खुद के कंप्यूटर में, वो हम 127.0.0.1 यूज़ करते हैं। ठीक है, 127.0.0.1 ये हम खुद यूज़ करते हैं। ठीक है, और रेंज अगर इसके इनमें से अगर पांचों ऑप्शन आपको दिए होते और रेंज आपको 127.0.0 या फिर कुछ यहाँ पे कुछ भी दी होती, ठीक है, और ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन जो था इस रेंज के अंदर नहीं होता, तो आंसर आप बिल्कुल यही टिक करते 127.0.0.2। ठीक है, यहाँ पे सारी रेंज अब 127.0.0.0 या फिर 127.0.0.1, तो आप जो यूजुअली यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 127.0.0.1। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं, हो सकता है कि ये क्योंकि मेमोरी बेस्ड है ये पेपर, तो हो सकता है कि ऑप्शन में सिर्फ यही एक 127 की रेंज में होगा और ये जो है ना हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यूजुअली अगर सारे इस रेंज में देंगे तो 127.0.0.1 बेस्ट ऑप्शन होगा चूज करना। बट अगर इसमें सारे ही 127 रेंज के नहीं हो, सिर्फ एक ही 127 रेंज का हो, तो आंसर आपका वही होगा। ठीक है, तो लूप बैक रेंज, क्योंकि आप लूप बैक रेंज को देखेंगे तो 127.0.0.1 से 127.255 इसके बीच में आती है पूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 190.255.254.254, ठीक है, ये किस क्लास में आता है? ठीक है, तो हमने बात की थी रेंज की 0 to 127 क्लास ए, ठीक है, और 128 to 191 ये क्लास बी। ठीक है, तो ये 190 जो है क्लास बी की रेंज में आ गया, तो आंसर आपका क्या होगा? क्लास बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बिट internet address is assigned to each host on a TCP IP internet which is used in all communication with the host। ठीक है, तो ये इसमें IP एड्रेस पूछा है। ठीक है, तो IP एड्रेस पूछा है, ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 16 बिट, 32 बिट, 48 बिट, 64 बिट और नन। ठीक है, तो जब वो
ये इस फॉर्म में दे रहा है, मतलब वो IPv4 बाय डिफॉल्ट IPv4 की बात कर रहा है, ठीक है, वर्जन 4। जो हमने बोला था 4 बाइट का होता है, ठीक है, 4 बाइट का होता है, ठीक है, 4 बाइट मतलब 32 बिट, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 32 बिट, ठीक है। अब अगर आईपी एड्रेस के बारे में पूछ लिया था कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, ठीक है, और मान लीजिए ऑप्शन में जो है आपको पहला ऑप्शन मिलता 32 बिट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन मिलता 128 बिट, ठीक है, तीसरा ऑप्शन मिलता 64 बिट, ठीक है, और फोर्थ जो ऑप्शन मिलता डी वो मिलता बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इस केस में आप 32 बिट भी होता है आईपी वर्जन V4 और 128 बिट भी होता है आईपी वर्जन V6, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। ऑप्शन है फिजिकल लेयर, सेकंड है डेटा लिंक लेयर, थर्ड है एप्लीकेशन लेयर, फोर्थ है नेटवर्क लेयर, फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है, ये हमने पढ़ा था डेटा लिंक लेयर में, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे एरर डिटेक्शन करते हैं हम, ठीक है, एरर डिटेक्ट करते हैं बट उसको करेक्ट नहीं करते, ठीक है, एरर को डिटेक्ट करते हैं बट करेक्ट नहीं करते। बैकवर्ड रीट्रांसमिशन यूज करते हैं, जब आपकी फ्रेम लॉस्ट हो जाए या फिर उसमें एरर आ जाए तो उसको रीट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। क्वेश्चन है एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, ठीक है। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी या फिर आपको यहाँ पे पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी दिए होता तो यहाँ पे आपका आंसर जो होता, ठीक है, लेयर्स आपको दे रखी हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड कनेक्टिविटी या फिर पोर्ट टू पोर्ट या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी जब भी पूछते हैं तो आंसर क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। क्वेश्चन है टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन अ प्रोग्रामर रनिंग ऑन अ होस्ट द डैश एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड, ठीक है। तो मतलब एक जो मैसेज, ठीक है, या फिर पैकेट्स को जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो करेक्ट एप्लीकेशन को पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट एप्लीकेशन को पहुंचाने के लिए जैसे कि अगर डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही है, P1 चल रही है, P2 चल रही है, P3 चल रही है, ठीक है, तो इनको स्पेसिफाई करने के लिए हम इनके पोर्ट एड्रेस इनको असाइन करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर में ये काम होता है, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेसिंग से पता चलता है कि ये कौन सी एप्लीकेशन का डेटा है, ठीक है। तो 34 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका पोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन है पैकेट आर रिलेटेड टू बिच लेयर, ठीक है, पैकेट आर रिलेटेड टू बिच लेयर, ठीक है। पहला ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में डेटा का फॉर्म होता है फ्रेम। फिजिकल लेयर में डेटा का फॉर्म होता है बिट्स। नेटवर्क लेयर में डेटा का फॉर्म होता है पैकेट। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पैकेट पूछा था तो आंसर क्या है हमारा नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन है इन डैश सर्विस अ कनेक्शन इज मेड प्रीरियर टू द डेटा ट्रांसफर विद द डिस्कनेक्शन आफ्टरवर्ड, मतलब एक कनेक्शन जरूरी है पहले डेटा को ट्रांसफर करने का, देन उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड की बात चल रही है, मतलब पहले कनेक्शन इंस्टैब्लिश करें, देन डेटा ट्रांसमिट करें, देन फिर डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये होता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड में। और हमने अच्छी बात की थी इसके बारे में, जैसे TCP की बात की थी। TCP जो है 3 वे हैंडशेकिंग करता है, कनेक्शन पहले इंस्टैब्लिश करता है, देन डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इस केस में रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन इतने सारे दे रखे हैं बट आपको पता होगा कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो TCP है, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने पूरे वीडियो अच्छे से देखें तो आप आराम से इनको बना पाएंगे। क्वेश्चन है अनादर नेम फॉर अ VPN इज, ठीक है, अनादर नेम फॉर अ VPN इज, ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को टनलिंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को टनल भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है जो है अनादर नेम फॉर VPN इज अ टनल, वन टाइम पासवर्ड, पाइपलाइन, बाईपास स्विच, ठीक है। तो ये सारे वैसे भी कट हो जाने थे, ठीक है। एक ही ऑप्शन हमें समझ में आता जो है टनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेस्ड बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंटरनल नेटवर्क एंड एन एक्सटर्नल नेटवर्क टू प्रिवेंट आउटसाइडर्स फ्रॉम इन्वेडिंग प्राइवेट नेटवर्क बेस्ड डिस्क्राइब। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जब हम प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बारे में, जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, ये प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है और यहाँ पे जो है एक बॉल लगी है। ठीक है, ये बॉल है और ये एक पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, तो इस बॉल में से अगर कोई आउटसाइडर है, ठीक है, ये जो है आउटसाइडर है। ठीक है, ये आउटसाइडर है और ये इनसाइडर है जो पब्लिक नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, अगर अनऑथराइज एक्सेस होता है, ठीक है, तो इसको बाहर ही रोक देगा। ठीक है, तो ये जो बॉल है, ये बॉल को हमने बोला था फायर बॉल। ठीक है, इस बॉल को हमने बोला था फायर बॉल, जो कि सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप एंटीवायरस यूज करते हैं बहुत सारे, तो वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर सिस्को की बहुत सारी डिवाइसेज हैं तो वो हार्डवेयर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये जो है ये जो है डिवाइस, या फिर इसको आप सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका फायर वॉल है। ठीक है, तो फायर वॉल यहाँ पे 5th नंबर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है ब्रिज ऑपरेट एट डैश ऑफ द ओएसआई लेयर। ठीक है, तो ब्रिज किस लेयर पे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ब्रिज हुआ, स्विच हुआ। ठीक है, ब्रिज हुआ, स्विच हुआ, ये दोनों ही डेटा लिंक लेयर और लेयर 2 पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पे डिवाइस थी नहीं, एप्लीकेशन पे पढ़ी नहीं हमने, ट्रांसपोर्ट पे भी नहीं पढ़ी। फिजिकल लेयर में हमने क्या पढ़ा था, हब पढ़ा था, रिपीटर पढ़ा था। ठीक है, नेटवर्क लेयर में पढ़ा था, राउटर पढ़ा था, और सातों लेयर में जो ऑपरेट करता है वो गेटवे पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज जो ऑपरेट करता है वो डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन है This is a standard for a security that is located at the network or a packet processing layer of network communication as opposed to the application layer। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसने पूछ लिया है कि जो नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी है, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी जो कि नेटवर्क लेयर 3 की बात कर रहा है। लेयर 3 जो है नेटवर्क लेयर, और इसमें जो डेटा यूज होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि लेयर 3 में सिक्योरिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें लेयर 3 की, जहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए एक प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था, आईपी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये यूज होता है। अगर यहीं पे ये बोल देता, ठीक है, यहीं पे अगर ये प्रेजेंटेशन लेयर की अगर बात करता, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर की बात करता, तो प्रोटोकॉल कौन कौन से आते, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए कम्युनिकेशन मीडियम वेयर डेटा आर ट्रांसफर्ड इनटू द पल्सेस ऑफ लाइट वुड बी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडियम बताना है जहाँ पे डेटा जो है ट्रांसफर होता है लाइट के फॉर्म में। ठीक है, पल्सेस ऑफ लाइट के फॉर्म में। ठीक है, पल्सेस ऑफ लाइट के फॉर्म में, TR भी होता है इसके अंदर। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी करता है। ठीक है, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन मीडिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ट्विस्टेड पेयर, सैटेलाइट, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। तो हमने पढ़ा था फाइबर ऑप्टिक्स में जो है डेटा ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इज यूजुअली रिफर्ड टू। ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क जो कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करे। ठीक है, तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया की अगर बात करें, ठीक है, तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे बड़ा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाता है। देन हमने बात की थी LAN आ जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, और इन 2-3 लोकल एरिया को कैंपस एरिया बना सकते हैं आप। ठीक है, 2-3 लोकल एरिया को मिला के आप यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। तो मेनली ये हमारे नेटवर्क होते हैं, और सबसे छोटा उसके बाद हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये मेन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वाइड एरिया मतलब लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर आपको पता भी नहीं होता कि फ्रेम रिले क्या होती है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। ठीक है, फ्रेम रिले उसने पूछा है। ठीक है, फ्रेम रिले क्या है। ठीक है, फ्रेम रिले क्या है, और उसके ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन को अगर आप देखें तो शायद आप इसका आंसर इजीली कर पाते। क्या था ऑप्शन, फर्स्ट ही देखें, डज नॉट यूज एरर करेक्शन रूटीन। ठीक है, फ्रेम रिले डज नॉट यूज एरर करेक्शन रूटीन। तो
तो हमने पढ़ा है कि डेटा लिंक लेयर हुई या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर हुई, हम एरर करेक्ट करते ही नहीं है, ठीक है, एरर करेक्ट करते ही नहीं, उसको रिट्रांसमिट कर देते हैं फ्रेम को, ठीक है। तो डज नॉट यूज एरर करेक्शन रूटीन बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। इज यूज्ड बाय फेसिमिलाइन मशीन यूजेस एरर करेक्शन रूटीन, ठीक है। तो जब उसने पूछ लिया फ्रेम रिले तो डज नॉट यूज एरर करेक्शन रूटीन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा ट्रू हो जाता है, उसके बाद कोई भी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थोड़े लॉजिक आपको जैसे हमने पढ़ा है उनका यूज़ करना पड़ेगा कहीं कहीं क्वेश्चन में, जैसे कि फ्रेम यूज़ कर लिया है फिर पैकेट यूज़ कर लिया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए एरर जो है हम करेक्ट करते ही नहीं, वहाँ पे रिट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को जंप करके आराम से आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़, ठीक है। पहला ऑप्शन है सिमिलर आईपी एड्रेस, यूनिक 10 डिजिट नंबर, कॉमन नेम एंड नंबर, यूनिक आईपी एड्रेस, यूनिक 15 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हर एक होस्ट जो कि कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा उसको एक यूनिक आईडी दी जाएगी जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, और ये आईपी एड्रेस जो है 32 बिट और 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो रहेगा वो देख के ही आप बता सकते हैं कि यूनिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मीडियम वेयर डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू द लाइट पल्सेस, ठीक है। तो ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम वेयर डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू लाइट पल्सेस, तो लाइट पल्सेस के फॉर्म में जहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है वो हमारी जो केबल्स यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दोबारा रिपीट हुआ था, ठीक है। ए डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटी दैट इज इंक्लाइंड एट द नेटवर्क और पैकेट प्रोसेसिंग लेयर ऑफ अ नेटवर्क कम्युनिकेशन एज अपोज टू द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया था सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो कि नेटवर्क लेयर 3 और पैकेट स्विचिंग लेयर, तो नेटवर्क लेयर की बात हो तो आईपी सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये दूसरी बार यहाँ पे रिपीट हुआ था, ठीक है, पेपर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन अब SBI 2016 के देखते हैं, ठीक है। देन फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे, मतलब कि जो पेपर में जैसे कि हम 802.3 IEEE पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन और देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए SBI में उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प टू डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर बाय अपेंडिंग स्पेशली कैलकुलेटेड बिट्स इनटू द ईच सेगमेंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ऑप्शन में बहुत सारे 5 ऑप्शन थे टोटल, मैंने सिर्फ 3 ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि 2 तो अनरिलेवेंट ऑप्शन थे, ठीक है, जो हमने पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो एरर जब हम पढ़ रहे थे तो एरर की मैं बताया था मैंने, सिंगल बिट एरर होता है, बस्ट बिट एरर होता है, ठीक है, मल्टीपल बिट एरर होता है, ठीक है। जब 2 बिट में एरर हो तो वो मल्टीपल बिट है, सिंगल बिट एरर हो तो सिंगल बिट है, ठीक है। अगर कंसेक्यूटिव बिट्स 2 से ज़्यादा हो तो वो वर्स्ट एरर है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमने पैरिटी चेक पढ़ा था, रिडंडेंसी चेक पढ़ा था। पैरिटी चेक में सिंगल पैरिटी पढ़ा था, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक पढ़ा था। सिंगल पैरिटी में हमने पढ़ा था BRC पढ़ा था, ठीक है। LRC पढ़ा था जो कि 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जिसमें कि हम एक, ठीक है, जो डेटा था उसको डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो उस डेटा से जो हमारा रिमाइंडर निकलता था, ठीक है, इस रिमाइंडर को प्लस डेटा में, मतलब ये जो कैलकुलेट करते थे रिमाइंडर, इसको डेटा में ऐड करके देन हम ट्रांसमिट करते थे रिसीवर को, ठीक है। तो ये एक स्पेशली कैलकुलेटेड चीज़ है, ठीक है, जो कि हमारी सिर्फ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो ऑप्शन था, ठीक है, पैरिटी चेक और रिडंडेंसी चेक, 2 में से ही आपको कंफ्यूजन होता और कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि दोनों ही हमने पढ़े थे, ठीक है। तो स्पेशली कैलकुलेटेड बिट्स पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था हमने वो रिडंडेंसी चेक में हमने किया था, क्योंकि वहाँ पे हमने बाकायदा जो डेटा को डिवाइड किया था पॉलिनोमियल इक्वेशन जनरेटर, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो जनरेट किया जाता है उससे, देन फिर हमने उसको ट्रांसमिट किया था, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे था वो था आपका रिडंडेंसी चेक। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। तो अभी हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो बचा है IEEE 802, ठीक है। तो IEEE 802 हमारा बचा है, उस जब ये वाला पार्ट हो जाएगा तो ये सारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। IEEE 802 में 802.11 जो इसका स्टैंडर्ड है वो वायरलेस लैन पे है, ठीक है, वायरलेस लैन पे, ठीक है। उस वायरलेस लैन में जो कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, क्या क्या ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम जब डिस्कस करेंगे तो ये सारा पार्ट आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें इसकी डायरेक्टली, ठीक है, तो टेक्निकल नेम जो वायरलेस नेटवर्क का होता है वो होता है उसका SSID, ठीक है, उसकी SSID, ठीक है।
तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं बता देता हूँ SSID जो है वो टेक्निकल नेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू योर इंटरनल नेटवर्क व्हाट शुड यू चेक इफ़ यू आर कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो अगर आप इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, बट आप जो है सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या चेक करेंगे, ठीक है। तो इस केस में बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो या आपने कभी करके देखा हो, ठीक है, तो आप प्रॉक्सी सेटिंग उसकी देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो है प्रॉक्सी सेटिंग, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है प्रॉक्सी सेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच लेयर OSI डिफाइन द स्टैंडर्ड फॉर केबलिंग एंड कनेक्टर्स, ठीक है। केबलिंग एंड कनेक्टर्स का स्टैंडर्ड पूछा तो वो कौन सी लेयर डिफाइन करती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वायर, केबल, ठीक है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, सिग्नल्स, ठीक है, वो सारा ही केबल्स हुए, कनेक्टर्स हुए, सिग्नल्स हुए, ठीक है, इन सारे के बारे में जो डील करती है वो लेयर करती है फिजिकल लेयर। हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, लेयर फर्स्ट जो है फिजिकल लेयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड नेटवर्क रिडंडेंसी इन लोकल नेटवर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि कौन सा इसमें से प्रोवाइड करता है लोकल नेटवर्क रिडंडेंसी इन अ लोकल नेटवर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। तो शैडोइंग इज नॉट, यहाँ पे पहली बात तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लें, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपको पता ना हो, ठीक है, हमने क्योंकि ये पढ़ा भी नहीं है तो हमें पता भी नहीं होगा कि क्या है इसका ऑप्शन, ठीक है। तो आप ऑप्शन पे जाएं, ऑप्शन चेक करें। सो शैडोइंग क्या होती है, इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। मिररिंग नहीं रिलेट करती, मिररिंग एंड शैडोइंग दोनों ही रिलेट नहीं करती। डुप्लेक्सिंग एंड ड्यूल बैकबोन में आप थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो रिडंडेंसी का मतलब ये मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है, ये एक सिंगल केबलिंग है, ठीक है, कनेक्शन सिंगल केबलिंग पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव पाथ मतलब एक और अल्टरनेटिव पाथ अगर प्रोवाइड कर दूं ए और बी को, ठीक है, ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही पाथ है, ठीक है, और अगर मैं एक और पाथ इसको प्रोवाइड कर दूं तो इसको बोलूंगा मैं नेटवर्क रिडंडेंसी, ठीक है। क्या बोलूंगा, नेटवर्क रिडंडेंसी, ठीक है, मतलब एक और कॉन्जिक्यूटिव पाथ मैंने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो सिंगल कनेक्शन जब एक ही बैकबोन पे कनेक्टेड होते थे, ठीक है, तो आप बोलते थे उसको बैकबोन, ठीक है। और जब दो डबली कनेक्टेड हो जाएंगे, दो लाइन से कनेक्टेड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा ड्यूल बैकबोन, ठीक है। तो रिडंडेंसी का मतलब ये अल्टरनेट पाथ हमने उसको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो था वो ड्यूल बैकबोन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, ऑन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क OSPF हेलो पैकेट्स एड्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग विच एड्रेस, ठीक है। ऑन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क OSPF हेलो पैकेट आर एड्रेस टू विच एड्रेस, ठीक है। तो OSPF हेलो पैकेट का हमने बात की थी 224.0.0.5 पे ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और जो भी इसके साथ के राउटर होंगे उन सभी को मल्टीकास्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इतने पे आपका मल्टीकास्ट कर देता है 224.0.0.5। और इसके अलावा एक और आपसे पूछा जा सकता था RIP, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल शायद वर्जन 2 है, ठीक है, चेक कर लेना आप, ठीक है। जहां तक है RIP तो है उसका वर्जन 2 है, ठीक है। तो RIP जो है वो 224.0.0.9 पे काम वर्क करता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 उसने पूछा है CIDR अ मेथड ऑफ अलोकेटिंग IP एड्रेस स्टैंड फॉर, ठीक है। तो CIDR जो है वो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहीं पे ये उसका फुल फॉर्म पूछ लिया कि CIDR अ मेथड ऑफ अलोकेटिंग IP स्टैंड फॉर, तो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो था, DAS इज अ स्टैंडर्ड for a security that is located at the network layer or a packets processing layer of network communication as opposed to the application layer, ठीक है। तो जो नेटवर्क लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो IP सिक्योरिटी है, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे सिक्योरिटी जो है वो IP सिक्योरिटी है, बिल्कुल याद कर लेना है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे सिक्योरिटी, IP सिक्योरिटी। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करता तो SSL आ जाता आपका, ये और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी आ जाता, दोनों प्रोटोकॉल आ जाते हैं SSL और TLS, ठीक है। और अगर यही वो बात अगर TCP IP मॉडल की करता, TCP IP मॉडल, क्योंकि तीनों लेयर कंबाइन हो जाती हैं ऊपर की, तो वो एप्लीकेशन लेयर में बोल देता उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने हर चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई है, ठीक है। तो ये आज के जो लेक्चर है इसमें हमने कंप्लीट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे वो हमने देख लिए, इसमें प्रीवियस ईयर के नेटवर्किंग के क्वेश्चन देख लिए। अब कुछ रिमेन क्वेश्चन बचे हैं प्रीवियस ईयर के, और हमारा जो है IEEE
802 बचा हुआ है। ठीक है, तो आज जो है IEEE 802 कंप्लीट हो जाएगा और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस जो इनके अलावा भी मॉडल सेट के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे आज। ठीक है, तो ये काम आज होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली करना आपको ये है कि जैसे कि बिल्कुल सिंपल ही OSI मॉडल में जो हर एक लेयर पे जो डिवाइसेस काम करती हैं, जैसे कि राउटर लेयर 3 पे काम करता है। ठीक है, ऑपरेट करता है। ठीक है, जो डेटा लिंक लेयर है उस वो सेकंड लेयर है, उस पे ब्रिज स्विच काम करते हैं। ठीक है, लेयर फर्स्ट पे हब और रिपीटर काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि अगर पूछ ले वो ग्रेटेस्ट लेयर कौन कवर करता है, ठीक है, ऑप्शन में अब आपको दे दिए जाएं गेटवे, राउटर। ठीक है, तो सातों लेयर को कवरिंग जो सातों लेयर पे काम करता है वो आपका गेटवे। ठीक है, सातों लेयर पे काम करता है वो गेटवे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।